रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। रामायण में आपको तुलसीदास की ढेर सारी चौपाइयाँ मिलेंगी। इन रामायण चौपाइयों को यदि मनुष्य पढ़ ले या उनका अर्थ समझ ले तो उसका जीवन सफल है। हर चौपाई का अपना महत्व है। तो यहाँ हम आपको 10 चौपाइयाँ सुनाएंगे जो अर्थ सहित। पहली चौपाई, जो कि मनोकामना पूर्ति एवं सर्व बाधा निवारण हेतु होती है। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भावार्थ, हे तात, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे न हो सकता। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार समान अत्यंत विशालकाय रूप में आ गए। अगली चौपाई, जो कि भय से रक्षा के लिए मंत्र है। माम भृश्य रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। अर्थात, हे रघुकुल स्वामी, सुंदर हाथों के श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी वन के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले नाथ हैं। अगली चौपाई, संशय मिटाने के लिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़व निहारी। अर्थात, जहाँ राम कथा का पाठ हो वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आ सकते। राम कथा से जीवन जीने की कला आती है। अगली चौपाई, भगवान श्री राम शरण की प्राप्ति के लिए। सुमन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। अर्थात, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। अगली चौपाई, विपत्ति नाश के लिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भजन सुखदायक। भावार्थ, कमल के समान नेत्रों वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्तों की आधिदेहिक अधिभौतिक विपत्तियों का भजन अर्थात नाश करके उन्हें सुख प्रदान करने के लिए ही सदैव हाथ में धनुष सायक अर्थात बाण धारण किए रहे हैं। ये भगवान स्वतः सुखाय हैं। अगली चौपाई, रोग तथा उपद्रवों की शांति है। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात, राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताए हुए नीति मर्यादा से तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। अगली चौपाई, आजीविका प्राप्ति या वृद्धि हेतु। विश्व भरण पोषण कर जाई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात, जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम है। अगली चौपाई, विद्या प्राप्ति के लिए। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात, भगवान श्री राम ने बाल्य अवस्था में अल्प समय में ही सारी विद्याएं ग्रहण कर ली थीं। विशिष्ट व श्री राम के बीच गुरु शिष्य के अगुण रिश्ते थे। युवा समाज को इससे सीख जरूर लेनी चाहिए। अगली चौपाई, संपत्ति प्राप्ति के लिए। जे सकाम नर सुनहई जे गावही,
सुख संपत्ति नाना विधि पावही। अर्थात जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। अगली चौपाई शत्रुनाश की। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता भेदभाव मिट गए। ऐसे ही और दोहे, चौपाई, धार्मिक विचार सुनने के लिए डिवाइन टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।